अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग यहाँ से कोर्स कर लेते हो और आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं आपको उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और सैंपल भी दिखा देती हूँ कि आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह का मिलता है। तो यहाँ पर मेरे पास आइडिया एसेंशियल्स का सर्टिफिकेट मौजूद है जो कि मुझे मिला था जब मैंने आइडिया एसेंशियल्स किया था। कब किया था? 21 Feb 2023 में। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट का सबसे मेन मकसद क्या है और इसके जो आप फ़ायदेमंद कह सकते हो, आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, उसमें है कि ऊपर तो ये आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देन उसके बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके अंदर जो जो चीज़ें मेंटेन होती हैं कोर्स लर्न करने के बाद वो सारी यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्मेट में आप लोगों के पास इस तरह का सर्टिफिकेट आता है सिस्को की जानिब से। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर ये आपको सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की सिग्नेचर शो हो रही है, ये लोगो है, ये कंपनी का ब्रांड नेम, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कोर्स करते हो तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, आप लोगों के फ्यूचर के लिए। अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हो और आगे आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो, सर्टिफिकेशन के लिए आप लोग अप्लाई करते हो कहीं पे भी, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ से सर्टिफिकेट्स अवेल करके अपनी जो सर्टिफिकेशन है उसको पूरा करो। अब आप लोगों को ये लिंक शो हो रहा होगा पर ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इस पर सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद कोर्स ऑफर की बात चल रही है कि कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं। तो नीचे आपके पास जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कोर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज 21 मई है तो कल इसकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी, एंड होगी, यानी कि आपकी लास्ट ड्यू डेट जिसको कहते हैं वो 22 मई है। 22 मई तक आप लोग अपनी इसके अंदर जो सबमिशन है वो करवा सकते हो। देन उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर कोर्स की डिस्क्रिप्शंस और कोर्स नेम्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। आपको 4 महीने का 4 वीक्स यानी कि 1 महीने का कोर्स भी करवा रहे हैं, 8 वीक्स यानी कि 2 महीने का भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से इस कोर्स में इनरोल करना चाहती हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगी। इनरोल करने के बाद आप किसी पे भी क्लिक कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप इसी पे क्लिक करें। आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर अपना कोर्स का जो सिलेक्शन करो कि किस कोर्स में करना चाह रही हूँ। मैं आईओटी में करना चाह रही हूँ, मैं आईओटी सिलेक्ट करूँगी। देन यहाँ से अपना सिटी सिलेक्ट करूँगी। सिटी सिलेक्ट करने के बाद कैंपस आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो पिक्चर है ना वो सिलेक्ट करनी है। कोई भी पिक्चर आप ले लो, यहाँ सेलेक्ट करो, लेकिन उसकी क्या क्या शर्तें हैं। जेपीजी फाइल होनी चाहिए और विद 50 KB, मैक्सिमम साइज़ उसका 50 KB होना चाहिए, ना 50 से कम होना चाहिए ना 50, यानी 50 से कम चलेगा, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी मसला बन जाता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस वाली वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, इमेज कंप्रेसर के नाम से। आप लोगों ने अपनी जो भी पिक्चर है उसको यहाँ पर लेकर आना है। मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरी इमेज कंप्रेस हो गई तो यहाँ पर आपको कंप्रेशन यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल इसका साइज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 603 KB ओरिजिनल थी और अब ये 145 KB में कंप्रेस हो गई है। हम इसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करते हैं। ड्रॉप डाउन करने के बाद देखें अब ये 50 KB पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद ये दोबारा से कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने के बाद मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखें ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास। तो अप्लाई होने के बाद यहाँ से हम इसको जो है डाउनलोड ऑल पे क्लिक करेंगे। जो हमने यहाँ पर कंप्रेशन की है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये आपके पास जिप फोल्डर में, अगर तो आपके पास विंडर है तो उसके अंदर जिप फोल्डर में आ जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों की फिर इसी तरह सिंपली पिक्चर आएगी। अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट में इसको डेस्कटॉप पे करूँगी ताकि मैं वहाँ से ईज़िली यहाँ पर इसमें इंपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर मैं आकर चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगी। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद अपनी वही कंप्रेस्ड जो मेरी पिक्चर होगी जो मैंने कंप्रेस की थी, ये आपको स्नैपचैट के नाम से शो रही है, वो यहाँ पर मैंने कंप्रेस कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म का वो नहीं आया कि आपकी 50 से लेस है, 50 से अबव है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल करते जाना है। अपना जो भी आपकी मतलब मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने सेलेक्ट करते जाना है। एंड देन उसके बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करने के बाद ईमेल आपने चेक करना होता है डेली बेसिस पे। जब आप लोग ईमेल चेक करोगे तो आप लोगों को साथ उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार यहाँ पर कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसीलिए मेरी जो फील्ड है ना वो ऑटो फिल हो रही है। ठीक है, जो मतलब मेरी डिटेल्स है वो ऑटो फिल होती जा रही हैं और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इस चीज़ को फिल करने की। तो यहाँ पर देखें कि ये आप फ़ोन नंबर है, आप लोगों का जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने 92317
ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, आप लोग प्लस बेशक ना डालो, प्लस ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। ये नीचे आपको नंबर का फॉर्मेट भी बता देंगे कि आप लोगों ने इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। ईमेल आप लोग अपनी डालोगे, ईमेल वैलिड डालिएगा, और देन उसके बाद जो आपके नीचे ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर आप लोग जॉब करते हो तो येस करो, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नो करो, पर्सनल लैपटॉप है तो येस करो, मोबाइल है तो जो भी है यहाँ पर आप लोग देख कर इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दो। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आई हेयर बाय वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपसे एक एक्सेप्ट या एग्रीमेंट आप कह लो हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखें तो ये कह रहे हैं कि जो आपका एडमिशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आपकी हो चुकी है, आपकी जो सबमिशन हो चुकी है, आपने जो डिटेल थी एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास ईमेल में कोई इनके हवाले से कोई मैसेज आया हो, कोई इन्होंने मुझे कोई डिटेल दी है, तो वो मैं यहाँ पर अपनी चेक कर लूँगी। ठीक है, बाकी अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वेबसाइट्स के दे दूँगी, यानी कि आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगी, इमेज कंप्रेसर का भी दे दूँगी, और उसके अलावा आप लोग कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो उसका भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों को समझ आई है तो बहुत अच्छे है, नहीं तो फिर आप लोग मुझसे मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा देखें, ये मैंने फॉर्म फिल किया था तो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव के हवाले से मुझे यहाँ पर ये आ चुकी है, मेल आ चुकी है कि मेरा जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं फ्री होकर अपना काम कर सकती हूँ। और मज़े की बात यह कि एक ईमेल पे आप लोग जो है वो अपने 2 से 3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।